नव वर्ष आने वाला है। ऐसे तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो नव वर्ष की शुरुआत जब मार्च के महीने में चैत्र मास के नवरात्रे आते हैं मनाई जाती है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 31 मार्च रात्रि से ही नव वर्ष की शुरुआत आ जाती है। तो सभी लोगों को नए साल कैसा रहने वाला है उसके बारे में उन सबको बहुत ही अधिक उत्सुकता रहती है। आज के इस वीडियो में मेष राशि के जातकों के लिए आखिर 2024 का जो नया साल है वो आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है, कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। इस साल आपका करियर, आपका व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ होगा या धन हानि होगी, आपकी शिक्षा कैसी रहने वाली है, आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा रहेगा, आपके वैवाहिक जीवन का संबंध कैसे रहेंगे, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ आपका स्वास्थ्य है वो आने वाले 2024 में कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं उसका क्या शुभ या अशुभ फल आने वाले 2024 में आपको मिलने वाला है। किस क्षेत्र में आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, अगर आप कोई जॉब इत्यादि ट्राई कर रहे हैं तो कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो कौन सा व्यवसाय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आपको इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस वर्ष कौन कौन से महत्वपूर्ण और विशेष घटनाएं हैं जो आपके जीवन में होने वाली है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मेष राशि के सभी जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप अगर व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं, मैंने ये उस दिन का चार्ट बनाया है जिस दिन नव वर्ष की यानी 31 अगस्त रात्रि मध्य रात्रि के समय जब नया साल की शुरुआत होती है उस समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। मेष राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके लिए गुरु जो है उस वक्त आपकी ही राशि में विद्यमान है और गुरु जो है उस वक्त जो है वक्री अवस्था में चल रहे होंगे। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में अपनी ही राशि में विद्यमान होंगे। केतु जो है वो छठे भाव में और राहु आपके जो है द्वादश भाव में विद्यमान है। एक चीज़ याद रखिए, नवाश कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही वर्गोत्तम होके चल रहे हैं। तो जब कोई भी ग्रह वर्गोत्तम होता है तो वो बहुत अधिक रिजल्ट देने के लिए सक्षम हो जाता है, पर डिपेंड करता है वो अच्छा है रिजल्ट है या बुरा है। अगर वो बुरे रिजल्ट देने पे आएगा तब भी वो ज़्यादा ही मात्रा में आपको वो रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी बुध जो है ये वक्री अवस्था में रहेंगे उस समय, और आपके भाग्य भाव में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं और उस समय मंगल जो है सूर्य के साथ बैठे होने के कारण अस्त अवस्था में है, तो उस समय मंगल अस्त होंगे और शनि आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ये तो है आपके गोचर की जानकारी। अब आता है कि मेष राशि के जातकों के लिए 2024 का जो शुरुआत होने वाली है वो आपके लगन में स्वयं बृहस्पति जो आपके लगन में स्वयं बृहस्पति जी बैठे हुए हैं, जिससे कारण आपका जो शरीर है जो लगन है ये बहुत अधिक मजबूत हो रहा है। इसके कारण आपको मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि हर जगह से मिलने वाला है। आपकी जो बुद्धि होगी, जो निर्णय लेने की क्षमता होगी ये बहुत अच्छी रहने वाली है और आप जो भी टारगेट करेंगे, जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोचेंगे वो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। और धीरे धीरे अगर आप उस पर अच्छे से मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी आप उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये जो स्थिति रहेगी ये मध्यान्ह यानी वर्ष के जो है ये मध्यान्ह तक ही रहने वाली है, अर्थात जो है ये पूर्वार्ध तक रहेगी। यानी 1 जून के बाद 1 मई के बाद जो है जो बृहस्पति हैं वो अपना गोचर बदल देंगे। वह फिर मेष राशि से यहाँ से जो है फिर वो
वृष राशि में यहाँ पर आ जाएंगे, तो द्वादश भाव में जब आपका ये गोचर होगा उस समय एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब तक ये उनका गोचर यहाँ पर आपके लगन में बैठा हुआ है उस वक्त की जो स्थितियां होंगी वो अलग होंगी, और जब ये द्वादश भाव में चले जाएंगे तो उस समय परिस्थितियां बदल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो शनि जो है आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठे रहने के कारण शनि की जो आमदनी जो आपको, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं तो आमदनी का जरिया शनि कहीं ना कहीं आपको देते रहेंगे, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे आपकी इच्छाएं भी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ पर विदेश जाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जांच परख करना बहुत अधिक जरूरी है। और यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपके लिए आर्थिक चुनौतियाँ भी लेकर के आएगा, और जिसके कारण आपको जो है फिर आगे चल के भविष्य में, यानी ये जो साल होगा उसमें आर्थिक चुनौतियों का जो है डट के सामना आपको करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया है कि सूर्य और मंगल जो है वो आपके नवम भाव में आकर के बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपके पिताजी को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपके पिताजी का मान सम्मान भी यहाँ पे बढ़ने वाला है, लेकिन उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी बढ़ेंगी, तो उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। वर्ष 2024 के दौरान आपको भी आर्थिक और शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए आपको अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आप आर्थिक चुनौतियों का सामना सही से कर पाए और स्वास्थ्य से संबंधित अगर जो भी समस्याएं आपको हो रही हैं, अगर इनका भी अगर डट के आपने सामना किया, तो मैं कह सकती हूँ कि आपका जो आने वाला 2024 का साल है, इसके हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने ही वाली है। अब यहाँ पे मैं भाव के अनुसार बताती हूँ कि आप लोगों के लिए कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या फल मिलने वाले हैं। अगर जो भी व्यक्ति पढ़ाई के क्षेत्र में है, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं या उच्च, क्योंकि यहाँ पर जो है गुरु की दृष्टि देखेंगे तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ रही है, जिसके कारण जो भी छात्र वर्ग के लोग हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो क्योंकि 1 मई तक का तो समय सही है और 1 मई के बाद ये जो है बदल जाएंगे, तो इनकी दृष्टियां भी बदल जाएंगी, जिसके कारण जो अगर 1 मई से पहले पहले अगर आप बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा के संबंध में जो है आपकी चुनौतियां बहुत अधिक पड़ने वाली हैं, क्योंकि शनि की भी जो दृष्टि देखेंगे तो भी पंचम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप बाहर पढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो जो भी आप वहाँ का शिक्षण संस्थान है, तो जो भी कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लेने से पहले उसकी अच्छे से जांच परख आपको करना बहुत अधिक जरूरी है। और ख़ासकर जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है, लेकिन सिर्फ अगर आप डट के मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता आपके कदम अवश्य जो है चूमने वाली है। अब आ जाता है आपके प्रेम संबंध को लेकर के, तो मेष राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो जो प्रेम संबंध है इस समय बहुत कड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि गुरु भी जब तक गुरु यहाँ पर रहेंगे 1 मई से पहले यानी अप्रैल तक जो है गुरु यहीं पर हैं, तो तब तक आपका जो है वैवाहिक जीवन, उनके जो संबंध है वो बहुत अच्छे चलेंगे। अगर आप जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनका भी जो है एक दूसरे से रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जैसे ही गुरु ने राशि परिवर्तन किया अपना, उसके बाद जो है इसमें खटास आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाकी ग्रहों की दृष्टियां भी सप्तम भाव पर पड़ेंगी, जिसके कारण खासकर जब शनि है वो पूरे वर्ष जो है वो कुंभ राशि में रहने वाले हैं, जिसके कारण आपके पंचम भाव को भी देखेंगे और आपके प्रेम संबंधों में भी कुछ ना कुछ खटास यहाँ पे दिखाई दे सकती है। आप कुछ काम करने की सोचेंगे, उसमें आपको रुकावटें महसूस होंगी, लेकिन वर्ष की शुरुआत में जैसे मैंने कहा है गुरु जब तक वहाँ रहेंगे तब तक ठीक है। जब ये यहाँ पे बदल जाएंगे तो इनकी दृष्टि छठे भाव पे आ जाएगी और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ जाएगी, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो जो लोग अभी तक सिंगल है, अविवाहित हैं, तो अगर जो लोग सिंगल हैं तो उनके जीवन में कोई ना कोई जो है एक पार्टनर आने वाला है। अगर आप अविवाहित हैं तो आप विवाह
आपका हो सकता है। और खासकर जब ये गुरु का परिवर्तन होगा उस समय भी अगर आप देखेंगे तो आपका जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है और जो लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो गुरु और शनि के कारण आपका विवाह प्रेम विवाह में बदल सकता है। लेकिन ये जो स्थिति रहने वाली है सिर्फ पूर्वार्ध तक ही रहने वाली है, यानी मई तक ही अप्रैल तक ही रहने वाली है। इसके बाद आपके गोचर जो है बदल जाएंगे। बृहस्पति तो चेंज होगा ही होगा, साथ ही साथ जो है आप जब शनि की दृष्टियां रहेंगी तो आपके वैवाहिक जीवन में, और अगर आपका जो पार्टनर है उनके स्वास्थ्य से संबंधित उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर जो आप लव बर्ड हैं उनके बीच में भी किसी न किसी कारण जो है खटास उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि का पूरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। और द्वादश भाव में बैठा हुआ राहु और छठे भाव में बैठा हुआ केतु, और खासकर ये वर्गोत्तम स्थिति में है, इसीलिए आपका तनाव बहुत अधिक बढ़ सकता है। और आपको ये समय जो है अपने रिश्तों को संभालने के लिए बहुत ही अधिक आपको प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ अगस्त का महीना, अक्टूबर का महीना, इस बीच में अगर आपके पार्टनर को सेहत से संबंधित कोई मुश्किलें आती हैं तो ज़रूर आप उनको अच्छे डॉक्टर के साथ इसका कंसल्ट जरूर कीजिए। और अभी तक जो भी आपके मन में जो मनमुटाव धीरे धीरे चल रही हैं, अगस्त और अक्टूबर के बाद धीरे धीरे ये चीज़ें जो है परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी और कहीं से एक उम्मीद की किरण आपकी ज़िंदगी में फिर से दिखाई देने लगेगी। हो सकता है कि इस समय आप कहीं दोनों मिलके बाहर भी घूमने जा सकते हैं और फिर से जो अभी तक आपके पारिवारिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वो धीरे धीरे समाप्त होंगी। अब आपके करियर के बारे में मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेष राशि के लिए इस वक्त जो करियर के लिए देखेंगे तो दसम भाव आपका पड़ रहा है जो शनि की राशि है। और शनि अब जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हुए हैं जो एकादश भाव में है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि जो है आपके लिए लाभ का समय दिखा रहा है। और जो आप नौकरी कर रहे हैं उसमें आपका स्थायित्व रहेगा और वो नौकरी जो होगी उसमें आपको वृद्धि के भी चांसेस हैं। जो भी आपके कलीग्स होंगे, खासकर जो उच्च अधिकारी होंगे, उनका आपको समर्थन अच्छा मिलने वाला है। आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और वर्ष के पूर्वार्ध में अगर आप और अधिक मेहनत करते हैं तो उसकी जो सफलता के योग है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। आपकी तनख्वाह में उसकी वजह से वृद्धि होगी, आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी। और अगर आप नौकरी बदलने के लिए सोच रहे हैं तो ये समय मैं बोलूँगी अभी इतना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, अगस्त के महीने तक जो है आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। आप एक नौकरी को तब तक नहीं बदलिए जब तक आपको दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती है। तो ये स्थिति आपको नौकरी बदलने की जो स्थिति है अगस्त के बाद ही सही से दिखाई दे रही है। नवंबर और दिसंबर में जरूर आपको अच्छी सफलता यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। जो लोग अब लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं जरूर कहूँगी कि अप्रैल से लेकर सितंबर का जो महीना है ये आपके लिए व्यापार शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में राहु वर्गोत्तम होकर के बैठे हैं, तो आप विदेश अवश्य जा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप जितना काम करेंगे उस काम की वजह से आपकी ज़िंदगी जो पूरा 2024 का समय है इसमें आपकी जो व्यस्तता है वो बहुत अधिक बढ़ने वाली है। अब आ जाता है धन से संबंधित आपके लिए 2024 कैसा रहने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है गुरु का 1 मई को यहाँ पर द्वितीय भाव में परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु धीरे धीरे धन संबंधित जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आपकी वाणी अभी तक कड़वी थी तो वाणी में भी मधुरता आपकी यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। जो भी आपके इस खर्चे हो रहे थे फालतू, अब उन खर्चों को, क्योंकि यहाँ पर शनि जो बैठा हुआ है जिसके कारण वो लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बैठ करके शनि जरूर आपको जो है धन प्रदान तो करेंगे ही करेंगे। साथ में राहु भी, क्योंकि द्वादश भाव में आके बैठा है जिसके कारण शनि धन देंगे और राहु की वजह से वो धन जो है खर्च होता चला जाएगा। तो उस समय जो है आपको धन की को बहुत अच्छे से सावधान होकर के उसको बचा के रखना है। अगर आप कहीं पर कुछ निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या कोई प्रॉपर्टी इत्यादि
खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जो है इन चीज़ों पे हाथ डालिए, क्योंकि यहाँ पे धोखा होने के चांसेस भी हैं। हाँ, जनवरी, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में अगर आप ये सोच रहे हैं निवेश करने की तो ये समय जरूर अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि एक बार जहाँ भी आप निवेश करेंगे अपने परिवारजनों से और किसी बुजुर्ग से सलाह मशवरा करने के बाद ही निवेश करिए। अब आता है विदेश यात्रा के लिए। जैसे मैंने कहा है, आपके लिए अच्छे योग है, आप जा सकते हैं विदेश, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है यात्रा करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, आप विदेश जाने के चक्कर में पैसे आप इतने खर्च करेंगे, क्योंकि पूरा वीजा प्रोसेसिंग रहती है और सारे खर्चे रहते हैं, और कहीं अगर आपके कुंडली में वो योग नहीं रहा और जो पैसे आपने लगाए हैं तो उसमें धन खर्च बहुत अधिक हो जाएगा। तो आपको अपनी कुंडली के योग भी चेक करने हैं कि कुंडली आपको बाहर भेजने, आपकी कुंडली में वो योग है कि आप बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये गोचर के अनुसार रिजल्ट है, तो आपको बाहर जाने का मौका अवश्य मिलेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जैसे मैंने कहा, दूसरे भाव में गुरु के आने के कारण आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत हो जाएगी। नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, क्योंकि गुरु की दृष्टियों के कारण उसमें आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। धन निवेश के लिए मैंने जैसे आपको कहा है कि आप निवेश करिए, सोच समझ के करिए। आपके जो भी गुप्त खर्चे हैं उन खर्चों को बहुत ही संभल के आपको करना है और सही दिशा में निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तनख्वाह में जरूर आपके वृद्धि के योग हैं और आपकी पोजीशन भी राइज होगी। आपको जिस पोजीशन पे अभी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको उच्च पदवी, उससे जो है बड़ी पदवी पे आपको जो है प्रपोजल आ सकता है। तो इसके कारण जो है आपकी पोजीशन तो बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। अब आ जाता है सबसे ज़्यादा मेन है जो आपकी शारीरिक स्थिति। तो इस वर्ष अगर जैसे मैंने कहा है कि जो गुरु है वो जब तक यहाँ पर हैं तो यहाँ पे शरीर में तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको उतनी नहीं होने वाली थी, लेकिन जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बाकी अन्य ग्रहों का भी जब राशि परिवर्तन होगा तब स्वास्थ्य संबंधी जरूर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा हुआ राहु और यहाँ पर बैठा हुआ केतु जो है आपको विभिन्न प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लमें दे सकता है। अभी जैसे कैसे होगा, आपको किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, किडनी संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर शुगर नहीं है तो शुगर भी हो सकता है, रक्तचाप आपका बढ़ सकता है, टेंशन्स होगी, शरीर में दर्द रहने वाला होगा और धीरे धीरे करके आपको जो कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी कि आपको लगेगा मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी होंगी कि डायग्नोस करने जाएंगे तो वो डायग्नोस नहीं होंगी। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, खासकर यहाँ पर बैठा हुआ जो केतु है, यहाँ पर छठे भाव में हालांकि रोग रिपु ऋण का ये समाधान करता है, लेकिन आपकी जो कमर है वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है। और अगर आप संभल के नहीं रहे तो आपको कमर से संबंधित कुछ इशू हो सकता है, वहाँ पे कोई झटका लग सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है। तो आपको ये समय जो है, जब तक ये पूरा साल इसी में ही रहने वाले हैं, तो इसमें आपको थोड़ा अपना बचाव करके रहना होगा। कोई भी आपको शरीर में हेल्थ इशू आते हैं, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है और जो है डायग्नोस्ट करना जरूरी है। आप कुछ भी खान पान खा रहे हैं, उस खान पान को सोच समझ के खाइए, सावधानी बरतिए, अपने शरीर का हमेशा चेकअप करवाते रहिए, अपने जीवन शैली और दिनचर्या में थोड़े परिवर्तन लेके आइए, उसको व्यवस्थित करके रखिए और अच्छा सात्विक भोजन खाएंगे तो आपको शरीर से संबंधित प्रॉब्लमें कम होंगी। और जो भी अगर कोई इशू आता है तो मैं यही बोलूँगी कि आप उस विशेषज्ञ से मिलिए जो उस रोग का स्पेशलिस्ट है और उससे हमेशा सलाह लेते रहिए, उसके टच में रहिए और जो है जो भी अच्छा उपचार हो, जिस तरह से बोला जाए वही आप करिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने शरीर का आनंद और जिंदगी का आनंद उठा सकेंगे। जनवरी से अप्रैल तक का जो महीना है और अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है, ये समय आपको विशेष रूप से अपने हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है और कोशिश करिए अगर आप इस तरह से अपना शरीर का ध्यान रखेंगे और उचित देखभाल करेंगे तो आपको ही इसका लाभ होने वाला है। अब यहाँ पर बैठा हुआ अष्टम भाव में शुक्र और बुध, जो उधर बैठा है बुध यहाँ पर वक्री है। शुक्र अष्टम भाव में जब भी होता है तो गुप्त रूप से धन जरूर कहीं ना कहीं से प्राप्त होने लगता होता है और धन संबंधी कुछ ऐसे सोर्सेज बनने शुरू होते हैं कि धन आपको प्राप्त
होता है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा है कि गुप्त रूप से भी अगर आप कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप पहले अपने परिवारजनों से कंसल्ट करिए, उसी के बाद ही किसी चीज़ के बारे में सोचिए। तो ये था मेष राशि वालों के लिए 2024 का राशिफल। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।